नमस्कार दर्शकों, इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का हार्दिक स्वागत। इससे पहले कि हम चर्चा प्रारंभ करें, मेरी एक प्रार्थना है, इस कार्यक्रम को सुनिएगा अवश्य, पूरा कार्यक्रम सुनिए, क्योंकि ये कार्यक्रम सिर्फ आपके हित के लिए, आपके कल्याण के लिए, आपके सर्वांगीण विकास के लिए ही ये कार्यक्रम निर्मित किया गया है। हम देश भर के प्रबुद्ध जनों को, विद्वत जनों को यहाँ आमंत्रित करते हैं और उनसे आपके हृदय की बात करते हैं। आपके उन अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर लेते हैं जिन प्रश्नों में आप उलझे होते हैं, लेकिन उन प्रश्नों का उत्तर आपको कहीं से प्राप्त नहीं होता। ये जीवन एक पहेली है। जीवन को समझना, जीवन को व्यतीत करना, मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाना और अपने पूरे जीवन को संपूर्णता के साथ व्यतीत कर लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शायद ये सबसे बड़ी बात है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम विद्वज्जनों का यहाँ आह्वान करते हैं, उन्हें यहाँ आमंत्रित करते हैं और आपके हृदय की बात उनसे करते हैं। इसी कड़ी में आइए आज हमारे बीच प्रस्तुत हैं, हमारे बीच में आज उपस्थित हैं परम पूज्य ज्योतिषाचार्य एवं कथा प्रवक्ता बनवारी जी महाराज। महाराज जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप आए महाराज जी इतनी दूर से, तो इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और पिछले काफ़ी समय से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ और बहुत अच्छा लगता है आपसे मिल करके, आपसे बात करके। आपकी इतनी सुंदर सुंदर कथाएं निरंतर चलती रहती हैं। आप कर्मकांड के द्वारा, ज्योतिष के द्वारा भी लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। इतना बड़ा प्रकल्प आपका इंदौर में गौशाला मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। तो इन सब चर्चाओं के साथ साथ लोगों के हित की कुछ बातें। तो महाराज जी, सर्वप्रथम मेरे मन में यही भाव है कि मानव जीवन को सार्थक कैसे बनाया जाए, हम अपने जीवन को कैसे सार्थक बनाएं, क्या करें क्या न करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सर्वप्रथम तो सर्वधर्म चैनल के समस्त दर्शकों को ये सुंदर प्रोग्राम जो आज सर्वधर्म चैनल ने आयोजित किया है, उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और ऐसा सुंदर आयोजन, ये हमें एक प्रोग्राम करने का अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही आपका बड़ा सुंदर प्रश्न है, मानव जीवन में ऐसा क्या किया जाए जिससे कि मानव का कल्याण हो सके। कल्याण का मार्ग हमारे, अगर ये प्रश्न हम वेदों से, शास्त्रों से, हमारे पुराणों से, क्योंकि हमें सत मार्ग बताने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें वेद दिए हैं, हमें शास्त्र दिए हैं। अगर हम वेद शास्त्र के शरण में जाएं और इनसे पूछें कि ऐसा कौन सा मार्ग है जिससे हमारा कल्याण, मनुष्य का कल्याण हो, तो उसका एक ही मार्ग बताया है कलिकाल कलयुग में। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतर ही पारा। इस कलिकाल कलयुग में जैसे आज जितने संत हैं, उन संतों में सर्वश्रेष्ठ संत श्री प्रेमानंद जी महाराज, अगर आप हम उन्हें भी श्रवण करेंगे तो वो भी एक ही। हमारे जितने वेद शास्त्र हैं, अगर प्राचीनता में जाएं, अभी आधुनिकता में, अभी के समय में जाएं, तो जो श्रेष्ठ संतों हैं उनके शरण में जाएं तो हमें वो यही मार्ग बताएं। हमारे वेद शास्त्रों की शरण में जाएं तो वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में एक ही उल्लेख। अगर भागवत के अंतर्गत भी हम जाएं तो प्रारंभ में सच्चिदानंद रूपाय और अंतिम में नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। लेकिन भगवान के नाम में, भगवान के शरणागति में ही हमारा कल्याण है। हम इस जीवन का, इस मनुष्य मानव योनि का अगर कोई श्रेष्ठ कार्य है तो वो है भगवान का नाम। बाकी यानी कि आप सारे काम करो और साथ में भगवान का नाम लेते रहो। भगवान का नाम कैसे भी ले सकते हैं या उसकी कोई विधि है? हाँ, इसमें अगर हम कोई अनुष्ठानात्मक क्रम में जाते हैं तो हमें उसमें थोड़ा नियम का पालन करना पड़ेगा।
थोड़ी क्रियाओं का पालन करना पड़ेगा, शुद्धता पवित्रता का हमें पालन करना पड़ेगा। अगर हम भगवान को निस्वार्थ भाव से अगर भजना है तो उसमें आपको कोई शुद्धता पवित्रता की आवश्यकता नहीं है, कोई नियम की आवश्यकता नहीं है। और भगवान का नाम हम हर क्षण, हर समय, हर अवस्था में ले सकते हैं, हर जगह ले सकते हैं। ऐसा कोई सा भी स्थान नहीं, क्योंकि हम कहते ही हैं भगवान का वास कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समान। हरि तो व्यापक है, सब जगह है, अच्छी जगह में भी है और बुरी जगह, क्यों सर्वत्र है तो वो हर जगह है। बिल्कुल। तो भगवान हर जगह व्याप्त है। तो उनका नाम, एक नाम ही ऐसा है क्या, जैसे कितने ही कहते हैं कि अगर आप शुद्ध नहीं हो, पवित्र नहीं हो तो भगवान का नाम नहीं। भगवान का नाम तो पवित्र करने वाला है, भगवान का नाम तो शुद्ध करने वाला है। तो वो अगर स्नान नहीं भी किया हो तो भी आप उस ले सकते हो। अगर हम तो यहाँ तक कहेंगे कि भगवान का नाम अगर सोचाचार में भी अगर आप हो और वहाँ अगर आपके हृदय से नाम निकल रहा है तो कोई गलत नहीं है, उसमें भी कल्याण ही है। पर महाराज जी, इतने सारे भगवान हैं, भगवानों के अनेक स्वरूप हैं जी। किस व्यक्ति को किन भगवान का स्मरण करना चाहिए, किन भगवान का कीर्तन भजन करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। और अगर इस प्रश्न की दृष्टि से अगर हम सोचें तो हमारी जो जन्म पत्रिका, जिस प्रकार से हम थोड़ा ज्योतिष का कार्य करते हैं, उसमें जन्म पत्रिका में 12 भाव बताए गए। 12 भाव, पहला लग्न से लेकर दूसरा धन भाव, तृतीय भाई बहन का भाव, चतुर्थ घर परिवार का भाव, पंचम विद्या और भगवान इष्ट का भाव होता है, पंचम भाव। वहाँ से इष्ट देखा जाता है। ऐसे तो व्यक्ति का जिस व्यक्ति का मन जिस परमात्मा में लगे, क्योंकि भगवान तो हर जगह है और वो ईश्वर एक है, रूप अनेक है। ईश्वर एक है, रूप अनेक है। वो ब्रह्मा में भी वही है, विष्णु में भी वही है और शिव में भी वही है, गणेश भी वही है, दुर्गा भी वही है, कार्तिक भी वही है, एक वही है। लेकिन फिर भी हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवता बताए, 33 कोटि, 33 प्रकार के। इसमें वसु है, रुद्र है, इस प्रकार गौरी गणेश इत्यादि। अब इसमें हमारी श्रद्धा, हमारा मन हमारा मन कहता है कि राधा को भजे तो अब राधा को भज सकते हैं, हमारा मन कहे कि कृष्ण को भजें तो कृष्ण को भज सकते हैं। लेकिन यहाँ से ठीक है, अगर ज्योतिष की दृष्टि में हम प्रवेश करें तो उसमें पंचम भाव देखा जाता है। और पंचम भाव होता है इष्ट का भाव, कि आपके जीवन में कौन से देवता आपके इष्ट बनते हैं और किन देवता की साधना आपके जीवन में फलीभूत होगी, किन देवता के शरण में। अब किन देवताओं का हम खूब भजन कर रहे हैं, खूब माला जप रहे हैं, खूब पाठ कर रहे हैं, खूब स्तोत्र गायन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हम अपने जीवन में यह देखते हैं कि फिर भी हम दुखी हैं, बिल्कुल, फिर भी हम कष्ट पा रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर असंतोष जाग रहा है, संतोषी हो ही नहीं पा रहे हैं। बल्कि लोग तो महाराज जी ये कहते हैं कि जो जितना ज़्यादा भजन करते हैं, जो जितने ज़्यादा आस्तिक होते हैं, जो जितने ज़्यादा अच्छे होते हैं, भगवान उनको उतना ही अधिक कष्ट देते हैं। नहीं, इस बात के लिए मैं सहमत नहीं हूँ। पर जैसे जिन देवता की हम साधना और उसका कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा है, तो कभी हमको हमारी पत्रिका का प्रेडिक्शन कराना चाहिए और पत्रिका दिखा कर इसमें हम देखें कि क्या कारण है, तो उससे हमारा एक कारण पता चलता है। कभी कभी हमारे जीवन में दुख का कारण दूसरा भी होता है, ग्रह दशाएं होती हैं। दूसरा, हमारे जिस प्रकार से हमने अपने जीवन में कर्म किया है, कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसे करें सो तस फल चाखा। व्यक्ति को अपने कर्म का भोगना है। और सब जगह सारे शास्त्रों में अवश्य में कर्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम, जो भी उसने शुभ कर्म किया तो शुभ भोगना पड़ेगा, अशुभ कर्म किया है तो उसको दुख के रूप में, शुभ कर्म शुभ के रूप में उसे मिलेंगे और दुख उसको अशुभ कर्म के रूप में। अब इस जन्म में तो वो बहुत शुभ कर रहा है, लेकिन कहीं पूर्व जन्म में कोई ऐसा अशुभ कर्म करके आया, उसका दुख उसे अब भोगना पड़ रहा है। इसी का बड़ा सुंदर एक दृष्टांत आता है। वो हमारे स्वामी श्री कलकत्ता में कालिका माता के जो उपासक रहे, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, उनके शिष्य रहे विवेकानंद जी महाराज। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को एक बहुत बड़ा रोग था, उनको कैंसर था गले का, और मुख से खून आता था,
पी पाता था। लेकिन आप उनकी भक्ति की पराकाष्ठा जानते हैं, वो कितने उच्च कोटि की उनकी भक्ति थी। साक्षात भगवती माँ काली का उन्हें दर्शन देती थी, उससे वार्तालाप करती थी, उनके हाथ से भोजन पाती थी और रामकृष्ण परमहंस जी को भोजन पवाती थी। उनका प्रसाद जो झूठन होती थी वही प्रसाद वो भगवती से। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव आप इतने उच्च कोटि के महापुरुष हैं, कितनी साधना तप अनुष्ठान करते हैं, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हो पाते और भगवती प्रतिदिन आपको दर्शन देती, फिर आप इतने दुखी क्यों हो, फिर आप इतने कष्ट में क्यों हो, फिर आपको ये कैंसर जैसा रोग क्यों है? तब स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने बड़ी प्यारा उत्तर दिया। कहा, विवेकानंद ये जो कष्ट है, ये जो दुख है, ये मेरे पूर्व संचित जो पाप हैं वो कट रहे हैं। कौन से? पूर्व जन्म के। और इस समय जो मैं दुख भोग रहा हूँ, ये दुख नहीं, ये मेरे पूर्व जन्म के पाप अनेक कर्ज उतार रहा हूँ। अगर कोई हमको कष्ट हो रहा है तो हम कोई पुराना ऋण लिया हुआ है, कर्ज लिया हुआ, अगर वो चुक रहा है, कम हो रहा है, तो हमें सुखी होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? हमें तो प्रसन्न होना चाहिए। तो यहाँ पर उत्तर दिया कि मैं अपने पूर्व जन्म के सारे कष्टों को, जो पाप कर्म है, उनको समाप्त कर रहा हूँ और मैं इस जन्म में उनको भोग कर, जो आवागमन का चक्कर है ना, ये बार बार आना जाना, पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयन, वापस माँ के गर्भ में आओ, फिर कष्ट, फिर संसार में आएंगे तो भगवान की माया है, यहाँ तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा। इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति के लिए ये मेरा अंतिम जन्म है। जितना भी कष्ट है मैं इसी जन्म में भोग कर और मैं माँ का हो जाऊंगा और माँ मेरी हो जाएगी। भाई जीवन में कष्ट आए, दुख आए, तो हमारे महापुरुष तो कहते हैं कि उसे भी आप दुख मत समझो, उसे भी आप सुख समझो, क्योंकि आपका पूर्व जन्म का जो ऋण है उसे आप चुका रहे हो और उस ऋण से उऋण हो जाओगे तो आप परमात्मा के हो जाओगे। और सुख मिल रहा है तो कोई पूर्व जन्म का आपने सत्कर्म किया है, उसको चुकाने के लिए, सुख भोगने के लिए इस धरा पर आए हो। इस दिन आपका सुख पूरा हो जाएगा, सत्कर्म पूरा हो जाएगा। क्योंकि जब ना आपके पास यानी कि पुण्य हो, ना आपके पास में पाप हो, जब पुण्य और पाप दोनों नहीं होंगे तब मोक्ष होगा, तब मुक्ति होगी। अगर हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ कहते हैं पुण्य होगा तो पुण्य को भोगना पड़ेगा, तो जो सुख है वो पुण्य के, और अगर पाप होगा तो पाप को भोगना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। तो दोनों से मुक्ति का एक साधन यही है, ना ही तो आपके पास में पुण्य हो, ना ही आपके पास में पाप हो। अगर जो कर्म करें हम, तो उसमें ये नहीं कि हमें पुण्य मिले या पाप मिले। हम तो भगवान ने जो कर्म किया है, जो हमें सुख दुख मिल रहा है, वो भगवान का क्रम समझकर आगे बढ़ते जाएं और भगवान का भजन करते जाएं। एक दिन भगवान के हो जाएंगे। अब ये पाप पुण्य के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी। आज की सबसे बड़ी विडंबना है, क्योंकि हम अध्यात्म से बहुत दूर हो गए, इसलिए हम दुख को दुख समझते हैं, सुख को सुख समझते हैं। संसार में ना तो दुख है ना सुख है, सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है। अगर हम हमारे शास्त्रों को पढ़ें, हम अपने शास्त्रों को समझें और इसकी गहराई में जाएं, तब हमें पता चलेगा कि ये तो भगवान की माया है, ये हमें जैसा खिला रही है वैसा हम खेल रहे हैं। और जब उस अध्यात्म में उस स्तर पर हम चले जाएंगे, तभी, अब जब तक हम जिस प्रकार से गुड़ है, शक्कर है, अगर चखा नहीं तो हम कैसे उसका स्वाद बता पाए? बिल्कुल वही व्यक्ति स्वाद बता पाएगा जिसने गुड़ को, शक्कर को या रबड़ी को चखा है या गुलाब जामुन को चखा है, तो वो कह सकता है कि रबड़ी ऐसी है। अब जिसने चखा ही नहीं, उसको बताओ कि ऐसी है ऐसी है, तो वो तब तक। तो ऐसे ही अध्यात्म है, ऐसे ही भगवान है, ऐसे ही ये वेद शास्त्र है, और ऐसे ही हम सुख और दुख का आडंबर लिए घूम रहे हैं। और उससे अगर हमें मुक्त होना है तो हमें अपने धर्म के शरण में जाना ही पड़ेगा। हमें अपने वेदों को, शास्त्रों का अनुसरण करना पड़ेगा। हमें अपने ऋषि मुनियों ने जो हमें देकर कर गए हैं विद्याएं, जो वो कुछ भी नहीं होकर जंगल में रहते थे और बड़े सुखी रहते थे, बड़े आनंद में रहते थे। तो सुख प्राप्त करने का सरलतम मार्ग है हमारे शास्त्रों का अनुसरण करें, शास्त्रों का पालन करें, शास्त्र की ओर आगे बढ़े, शास्त्रों की सुने, शास्त्रों को समझे। महाराज जी, शास्त्रों को समझें ऐसा आपने कहा, लेकिन आज तो आधुनिक युग है। आज
मॉडर्न शिक्षा है, मैकाले की शिक्षा चल रही है, जहाँ इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है। तो आज धार्मिक ग्रंथों का तो कहीं कुछ लेना देना नहीं है महाराज जी। लोग रामायण तक नहीं पढ़ते। मैं तो समझता हूँ कि सनातनी कहने वाले अधिकतर लोगों को शायद हनुमान चालीसा भी याद न हो। बिल्कुल, ये वो समय है जब आज का युवा जो निकल रहा है ये नास्तिकता की ओर आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में एक प्रश्न आप पिछले आपके उत्तर से ही कि व्यक्ति कैसे जाने कि क्या है पाप और क्या है पुण्य। तरुण जी, आपने बहुत बहुत ही यानी कि आज जो समाज का जो गहन विषय है उसका आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। और जो बच्चों के ऊपर जो भी आपने बोला है कि हर आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली आ गई है इसमें हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति से हम आज का जो युवा वर्ग है वो टूटता जा रहा है, वो कटता जा रहा है। उसका एक कारण सर्वप्रथम तो घर, वो बच्चा नहीं है, उस घर के बड़े हैं कि उन्होंने जो सही यानी कि आज शिक्षा तो दी जा रही है पर संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं। शिक्षा तो है, आज व्यक्ति जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जिस स्कूल में डाल रहे हैं, जिस कॉन्वेंट स्कूल में वो पढ़ रहा है, वो धर्म से यानी कि एक शब्द बहुत चल रहा है अभी, धर्म निरपेक्ष। और ये धर्म निरपेक्ष सिर्फ शब्द सनातनियों के लिए क्यों बना है? अन्य धर्म वालों के लिए ये धर्म निरपेक्ष नहीं है, वो तो धर्म के लिए कट्टर है। जितने भी धर्म, आप मैं नाम नहीं लूंगा, जितने को उठा कट्टर है। लेकिन कल ही एक बड़ा सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमने एक इंदौर में भी वंदे मातरम का, अगर आपने भी सुना हो तो अभी न्यूज़ चैनल में सब में खूब चल रहा है कि एक पार्षद ये कह रही है कि तुम्हारे बाप में दम हो तो मुझसे वंदे मातरम। और वो भी इंदौर के जैसे महापौर इत्यादि सब उसमें बीच, सबके बीच में, और वो भी ये बाप तक का शब्द, अब कितना बड़ा शब्द है। और उन्हें क्या बोलने में दिक्कत है? वंदे मातरम। लेकिन हम अपनी मातृभूमि को प्रणाम नहीं, वंदे यानी कि उनको नमन नहीं कर सकते। वंदे मातरम का यही है कि हमारी मातृभूमि को नमन, लेकिन वो अपनी मातृभूमि को मातृभूमि समझ, उनके धर्म ने क्या कहा है, एक बस उन्हीं को, सबको कुछ नहीं मानेंगे। उसका कारण क्या है कि आज ये कट्टरता कैसे आई? क्योंकि उनके धर्म में कट्टरता श्री गणेश से ही, वहाँ से यही सिखाया, मदरसों में यही सिखाया जाता है कि वहाँ पर कैसे आपको सिर्फ एक उनके ईश्वर के अलावा किसी को मानना ही नहीं है, किसी को कुछ समझना ही नहीं। अब उनके अंदर ये कहाँ से आया है और हमारे बच्चों के अंदर ये क्यों नहीं आ रहा? बिल्कुल, क्योंकि हमने उन्हें ये कभी ज्ञान दिया ही नहीं। हम तो एक ही बात पे लगे रहे, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन हमारा इसके आगे वाला पार्ट किसी ने सिखाया नहीं कि धर्म हिंसा तथैव च, कि धर्म के लिए अगर हिंसा भी करना पड़े तो कूद जाओ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा कि अरे अर्जुन, ये तुम, जब अर्जुन ने देखा सामने कि ये तो पूरे परिवार है, कोई पिता है, कोई दादा है, कोई गुरु है, कोई मित्र है, सब भाई बंद है, इनको मैं कैसे मारूं, इनके ऊपर कैसे प्रहार करूं? भगवान कृष्ण ने उस समय कहा, अर्जुन, यहाँ ये पिता पुत्र गुरु रिश्तेदार परिवार का युद्ध नहीं है, ये किसका युद्ध है? ये धर्म का युद्ध है। और तुम धर्म के लिए यहाँ, ये सामने कौन खड़े हैं? अगर ये अधर्म पर चल रहे हैं तो तुम शस्त्र उठाओ, अपना गांडीव उठाओ और इनको अधर्मी समझो, और जो अधर्मी है उसके लिए। तो हमारे धर्म में, हमारे घर में यही शिक्षा नहीं दी जा रही। विडंबना कहाँ है कि हम अपने बच्चों को ये नहीं संस्कार दे रहे हैं कि बेटा हमारा धर्म सर्वप्रथम है, हम उसे धर्म से तो दूर, अब उसे शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा दिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अब लेकिन उसे हम आज एक यानी कि मन से उसे सद्मार्ग पर चलने का मार्ग नहीं बता रहे, उसे एक मशीन बना रहे हैं। बिल्कुल। और मशीन कौन सी बन रहा है? वो धन कमाने में। अब उसके हृदय में ना तो आध्यात्म है, ना ही माता पिता गुरुजन धर्म को समझ
भगवान पे आस्था रखने का कोई उसके पास, क्योंकि हमने बचपन को कहा गया बचपन से ही उसमें जैसा संस्कार दोगे, जैसे आप उसको ढालोगे वैसा ही वो ढलेगा। अगर उसको बचपन से उसको अध्यात्म से जोड़ा ही नहीं, अपने बच्चों का आज के समय में क्या हो कि बच्चे ने साइकिल मांगी तो हमने साइकिल दे दी, मोटरसाइकिल मांगी तो हमने मोटरसाइकिल, कार मांगी तो हमने कार भी दे दी, लेकिन कार तो दी लेकिन क्या नहीं दिए, संस्कार। कार दो लेकिन उसके साथ में हमें अपने बालकों को संस्कार देना परम आवश्यक है, और संस्कार देने के लिए ही बने हैं गीता जी, भागवत, शिव महापुराण, रामचरितमानस। इन विषयों को हमें भी, अब विडंबना क्या है कि ना ही तो हमने पढ़े हैं, अब हम पढ़े नहीं हैं तो हम उन्हें कैसे पढ़ाएं। बिल्कुल। और थोड़ा सा दूसरे जितने धर्म हैं कहीं ना कहीं वो हम अपने धर्म के लिए समय देते हैं, थोड़ा सा अपने, अगर मस्जिद आना हो तो वो उनका नियम है, और अगर प्रतिदिन नहीं जा पाएंगे तो एक दिन तो उनका ऐसा है कि 5 समय की नमाज करते हैं। तो ये उनका बहुत अच्छा उनके धर्म में है और पालन कर रहे हैं, तो कितना अच्छी बात है। तो लेकिन हमारे यहाँ कहाँ विडंबना है कि किसी बच्चे से कह दो बेटा जाओ मंदिर में दर्शन कराओ, दीपक लगा कराओ, तो क्योंकि उसे हमने बचपने से मंदिर की आदत ही नहीं डाली, दीपक लगाने की आदत नहीं डाली, आरती उतारने की आदत ही नहीं डाली, उसे बता ही नहीं कि ये हमारे भगवान ही, हमारे ये जो भी है सब इनकी कृपा से, सब इनके उससे ही है। ये हम जब तक हम स्वयं नहीं उसे अपने जीवन में आचरण में नहीं डालेंगे और अपने बच्चों को नहीं ये संस्कार में देंगे, तब तक वो धर्म के प्रति अडिंग नहीं हो सकते, आस्थावान नहीं हो सकते, और उसके लिए वो बच्चा, मेरी दृष्टि में वो बालक जिम्मेदार नहीं है, अभी तो उसके माता पिता जिम्मेदार है। और अगर माता पिता धर्म में से नहीं जुड़े हैं, अध्यात्म से नहीं जुड़े, आजकल क्या है कि हर जगह हर व्यक्ति को सिर्फ एक ही धर्म पर उंगली उठाने का प्रचलन चल गया। जिसको देखो वो कोई राम की निंदा करता है, कोई कृष्ण की निंदा करता है, कोई शिव की निंदा करता है। अरे भैया तुम इनको समझो तो सही, तुमने किसी को जाना नहीं, किसी को समझा नहीं, वेदों को समझा नहीं, वेदों किसी ने कुछ बोला और बस उसके बोलने पर उसी पर, कभी कभी तो सोशल मीडिया इनके माध्यम से इतने ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे देवताओं के बारे में बोला जाता है, बड़ा अंदर से तो बहुत दुख होता है। लेकिन इसके ऊपर सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के कोई तो उसके ऊपर एक प्रावधान होना चाहिए, कुछ उसके ऊपर सरकारी के उसको कुछ सजा हो या कुछ उसके ऊपर कार्रवाई हो। क्योंकि आजकल हम किसी के ऊपर ये कोई, एक आपने थोड़े दिन पहले एक राजस्थान का एक जो क्या उनका नाम, जो दर्जी थे, सिलाई का काम करते थे, उन्होंने थोड़ा सा एक सोशल मीडिया पे बोल दिया था, उसके बालक ने कुछ पोस्ट कर दी, उसमें उसका गला काट दिया गया। और हमारे यहाँ पर कितना कुछ बोला जाता है, लेकिन कोई उसके पे कोई कार्रवाई नहीं होती, और कोई हिंदू संगठन बेचारे कुछ करते भी हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने उनको क्यों मारा, क्यों पकड़ा, क्यों दबाया। अरे उन्होंने इतने अपशब्द धर्म के प्रति बोले, भगवान के प्रति बोले, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। इस विषय में थोड़ा सा सनातनियों को धीर गंभीर होना पड़ेगा। संस्कार हमें अपने घर में लाने पड़ेंगे। शिक्षा के साथ में संस्कार और अध्यात्म, गीता, भागवत, पुराण, वेद, इनका थोड़ा थोड़ा ज्ञान हर सनातनियों को प्राप्त करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है भगवान श्री कृष्ण चंद्र के बारे में, तो आप जानो, बिल्कुल पढ़ो, समझो। एक दिन आपको जब उनके चरित्रों को, उनकी कथाओं को, उनकी लीलाओं को तब पढ़ोगे, अध्यात्म जानो, समझोगे, तो उन पे ऊपर विश्वास होगा आपका हृदय के, हाँ कैसे हैं भगवान, कितनी करुणा है, कितना प्रेम है, कितना उन्होंने संसार के लिए कितना क्या किया है। लेकिन जानेंगे ही नहीं, समझेंगे कैसे, मानेंगे कैसे। विडंबना यही है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है इसे थोड़ी सा परिवर्तन करने की, क्योंकि बच्चे आज के समय में सिर्फ मशीन के अलावा कुछ नहीं बन रहे। बिल्कुल वो मशीन हो गए हैं। जिस प्रकार से एक मशीन काम कर रही है
उसको चालू कर दिया बटन, वैसे ही वो काम सुबह से शाम तक, शाम को आएगा, भोजन करेगा और अपने सुबह फिर वही उठेगा, स्नान ध्यान किया, बैग तैयार किया, अपने ड्रेस पहनी और ऑफिस के लिए फिर दौड़ा। दुर्भाग्य ये है ना महाराज जी कि कोई कुछ बताने वाला ही नहीं है कि व्यक्ति को कब क्या करना है, किस उम्र में क्या करना चाहिए, दिन में क्या करना चाहिए, सुबह क्या करना चाहिए, शाम को क्या करना चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए, किस तरह का भोजन होना चाहिए, किस तरह की भाषा होनी चाहिए। अब तो सब कुछ अमर्यादित है। उसका भी कारण है, पहले हमारे यहाँ गुरु परंपरा थी कि संतों के आश्रम थे, गुरुजनों के आश्रम थे, वहाँ संत होते थे, गुरुजन होते थे। ब्राह्मण शिक्षा प्रणाली में ज़्यादा ब्राह्मणों का, तो वो धर्म की शिक्षा दिया करते थे, धर्म का मार्ग प्रशस्त किया करते थे। हर घर से कहीं ना कोई किसी गुरु को बनाकर कोई आश्रम में जाता था, घंटे आधे घंटे सत्संग हुआ करता था। आज मनुष्य के जीवन में से सत्संग चला गया, बिल्कुल। और जहाँ सत्संग गया वहाँ सब कुछ गया, वहाँ अध्यात्म में गया। आज जो ये सारी विडंबना जो है आज हमारे धर्म के, वो मूल सत्संग से है। सत्संग की आधी घड़ी सुमिरन वरन 50, वर्षा वर्षे एक घड़ी अरहटे मिले 12 मास। सत्संग की आधी घड़ी भी जीवन यानी कि व्यक्ति के व्यक्तित्व, व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन कर देती। और अभी क्या है, सोशल मीडिया का सत्संग चल रहा है, और सोशल मीडिया का सत्संग कोई काम का नहीं है। व्यक्ति सुनता तो है लेकिन उसे स्वीकार नहीं करता, उसको अमल नहीं कर सकता। इस कान से सुनी बात और इस कान से बाहर हो गई। और वही सत्संग, वही आध्यात्म जब आप किसी गुरु के शरण में जाओगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, गुरु और शिष्य का न कि सत्संग, जो गुरु हमें सत्संग देते हैं, सत्संग कराते हैं, तो उनका एक क्रम होता है। गुरु जब सत्संग करता है तो एक वो व्यासपीठ पे बैठा है, उच्च आसन पर, और जो शिष्य है, जो श्रवण करने वाला, जो श्रोता है, वो नीचे बैठता है। तो जब ऊपर से पानी आता है तो कहाँ बहकर जाता है, नीचे। और अभी सोशल मीडिया से जो हम सत्संग श्रवण करते हैं, तो वो जो सुनने वाला है उसका कान कहाँ है, ऊपर, और जो सोशल मीडिया है वो कहाँ है, नीचे। वो नीचे है। अब नीचे से पानी ऊपर जा सकता है क्या? यहाँ वो तो यहाँ है ना, अगर वो ये, अब वो यहाँ लेकर सोशल मीडिया, मोबाइल को लेकर यहाँ सुन नहीं सकता, वो तो यहाँ, तो उसके कान ऊपर है और पानी नीचे बह रहा है। अब ऊपर पानी को ये बहाव ऊपर, तो बहाव तो नीचे की ओर जाता है पानी का। इसी प्रकार से ये सोशल मीडिया का जो अध्यात्म है, ये सत्संग है, आज कितनी कथाएं हो रही है, कितना अध्यात्म के ऊपर कितने प्रवचन। आप सोशल मीडिया पे, टीवी पर जितने आप खोलो तो ढेर सारे चैनल, ढेर सारे आध्यात्मिक, ढेर सारे प्रवचन मिलेंगे, सब मिल जाएगा, लेकिन उसका असर नहीं होगा। और उसका असर, अगर उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़े, तो इसलिए ये, क्योंकि अगर गुरु की शरण में जाकर कर बैठेंगे, आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल कर देखना। हमने तो अभी तक कर रहे हैं कि जब गुरु की शरण में, गुरु के सामने जाकर चरणों में बैठते हैं, और वहाँ से कोई गुरु शब्द, कोई चीज़ हमें बोलते हैं, और वही ज्ञान वो हमारे अंदर उतरता है कि नहीं, वहाँ हमारा हृदय बोलता है कि नहीं, अब मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये इस मार्ग पर चलना है। गुरु ने वहाँ पर, उन्होंने इस प्रकार से समझा के, तो वो ज्ञान हमारे हृदय में उतरता है। और ये जो सोशल मीडिया का ज्ञान हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करता। सुनते तो है, अच्छा लगता है, थोड़ी देर हमारा मनोरंजन हो जाता है, बस मनोमंथन नहीं होता। मनोरंजन तो हो रहा है। अगर मनोमंथन करना है तो आपको गुरु की शरण में जाना होगा। जो पूर्व परंपरा है उसका हमें अनुसरण, उसका पालन करना ही होगा, तभी हमारा कल्याण हो सकता है, तभी हमारे घर में सुख शांति आ सकती है, तभी हमारे बच्चे हमारे अनुकूल हो सकते हैं। बहुत सुंदर महाराज जी, इतना बढ़िया आपने बताया कि कोई बिल्कुल ही नासमझ व्यक्ति भी होगा, वो भी इस बात को समझ लेगा। आपने इतनी अच्छी व्याख्या पाप पुण्य की और संस्कारों की बताई है, अद्भुत, बहुत ही अच्छा। मैं तो यही कहूँगा दर्शकों की जीवन में कुछ करें न करें, महाराज जी का आदेश ही है कि सत्संग अवश्य करें, गुरु की शरण में जाएं, और जीवन को कैसे बेहतर बनाना है, कैसे सुंदर बनाना है, इस पर अवश्य विचार करें। महाराज जी की कथाओं का श्रवण किया करें। महाराज जी के यूट्यूब चैनल्स हैं, महाराज जी के फेसबुक और इंस्टा वगैरह पर भी महाराज जी के निरंतर
कथाएं और सत्संग इत्यादि सब कुछ चल रहा है, तो आप उसको देख सकते हैं। नंबर्स चल रहे हैं इस प्रोग्राम में, उन नंबर्स पर संपर्क करके आप स्वयं महाराज जी को फ़ोन करके महाराज जी से बात कर सकते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिषी परामर्श, किसी भी तरह का कोई भी आपको बात करनी है, कोई परेशानी है, आपको लगता है कि घर संबंधी या विवाह संबंधी या कोई भी कष्ट है, नौकरी है इत्यादि, जब भी कुछ भी कोई ऐसा परिवर्तन आता है, कोई परेशानी आती है, तो आप उसके लिए इन नंबर्स पर संपर्क करके महाराज जी से सीधे संपर्क करके मार्गदर्शन ले सकते हैं। और ये बहुत आवश्यक है जानना कि आज संस्कारों की कितनी आवश्यकता है, और वो संस्कारों का प्रभाव तभी दिखाई देगा जब आप स्वयं संस्कारी होंगे और अपने बच्चों को संस्कार युक्त करेंगे। महाराज जी, चर्चा तो बहुत लंबी भी हो सकती है। एक बहुत मन में एक प्रश्न है कि जैसे परिवार में एक अच्छा सा माहौल बनाने के लिए, कि पारिवारिक सामंजस्य अच्छा बना रहे, सौहार्द बना रहे, प्रेम बना रहे, इसके लिए परिवार के सभी सदस्यों को क्या करना चाहिए? किसका क्या उत्तरदायित्व है? पिता है, माँ है, बेटा है, बहू है, बहन है, इन सब का क्या उत्तरदायित्व? एक परिवार को अच्छे ढंग से, कि एक संयुक्त परिवार बना रहे और पारिवारिक माहौल एक सुंदर सा बना रहे, इसके लिए सभी को क्या करना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। यानी आप जो प्रश्न कर रहे हैं आज के समय के डिमांड है, क्योंकि हर घर आज टूट रहा है जी। हर घर, और हर घर में पहले एक समय यह था कि भाई भाई से प्रेम करता था, पुत्र पिता से प्रेम करता था, बहू सास से प्रेम करती थी। आज का जो समय है वो भाई भाई से प्रेम नहीं करता है, पुत्र पिता से प्रेम नहीं करता है, यहाँ तक कि पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, जबकि दोनों को एक दूसरे का पूरक अर्धांगिनी, पति को अर्धांगिनी बताएगा, पत्नी का सर्वस्व पति परमेश्वर बताया गया है। लेकिन आज विडंबना यह है कि पति पत्नी में ही नहीं बन रही। पिता पुत्र की बात अलग कर दो, भाई भाई की बात अलग कर दो। तो ये समाज में सबसे, अभी वर्तमान में सबसे बुरा दौर चल रहा है समाज का, क्योंकि व्यक्ति समाज को कब जोड़ेगा? पहले घर तो जोड़ ली, घर, हर घर टूट रहे हैं। आज एक नारा चला था सरकार की ओर से, हम दो हमारे दो। ये जब से नारा आया तब से, पहले तो घर में 4 होते तो 4 से 8 होते तो 8 से 10 होते थे। हम तो कहते हैं कि सरकार को सबसे पहले तो ये नारा हटाना चाहिए, क्योंकि ये नारा सिर्फ एक ही जगह चल रहा है। इस नारे को एक ही धर्म वालों ने अनुसरण किया है, वो सनातनियों ने, और उन्होंने हम दो हमारे दो कर कर यहाँ से ही समाज में विडंबनाएं, परिवार में विडंबनाएं प्रारंभ हो गई। अगर ये दिमाग में ये चीज़ नहीं है कि हम दो और हमारे दो, तो वहाँ से, क्योंकि फिर वो दो कहाँ जाएंगे जो माता पिता, ये तो इनका बच्चों का विवाह हो गया, इनके 2 हो गए, तो ये 4 अलग हो गए, और माता पिता दो, वो क्योंकि 6 होते 8 होते तो वो साथ में रहते हैं ना। बिल्कुल। अब माइंड में बचपने से क्या, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, वहाँ से ये सबसे पहले तो ये बाहर, क्योंकि सनातनी 2 हो 4 हो 6 हो, पहले 4 भाई होते थे, खूब प्रसन्नता से पूरा जीवन यापन करते थे और खूब भरा पूरा परिवार होता था एक दूसरे। आज तो कितनी जगह ये देखते हैं कि 4 जने ये सोचना है कि अर्थी उठाने वाले मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, शमशान घाट तक कैसे लेकर जाएंगे। ये पहले बड़ा परिवार होता था, खुशियाँ कहीं गुना ज़्यादा होती थी। कोई शादी विवाह का कोई भी फंक्शन, कोई भी आयोजन होता था, सब परिवार एकत्रित होकर अब ढूंढने पड़ते हैं। आज दूसरों को इनवाइट करना पड़ता है कि ये जाए, थोड़े से हमारे मेहमान तो घर में सदस्य तो दिखे कि थोड़े हैं, क्या इनका इतना बड़ा, दूसरों को, क्योंकि आज रिश्ते नाते समाप्त हो गए। अगर एक ही घर में बालक है तो उसको भाई का प्रेम खत्म हो गया, बहन घर में मौसी बुआ, ये सब जितने रिश्ते थे वो आने वाले समय में एक होगा तो उसका कौन तो मौसी होगा, कौन मौसा होगा, कौन फूफा होगा, कौन जीजा होगा, कोई बहन का सुख क्या होता है, भाई का सुख क्या होता है, भाई पता ही नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले तो ये जो एक
सबके दिमाग में, माइंड में हम दो हमारे दो, ये प्रकल्प को पहले समाप्त करना चाहिए। दूसरा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट आज के समय में हो सकता है, सास को बहू से तकलीफ हो तो थोड़ा सा उसे एडजस्ट करना पड़ेगा, और थोड़ा सा अध्यात्म को घर में लेकर आना पड़ेगा, और उसमें भी रामचरितमानस, क्योंकि घर परिवार की जितनी शिक्षा दीक्षा दी है वो रामायण में दी है। क्योंकि भाई को भाई से कैसे रहना चाहिए वो रामायण में बताया गया है। बहू के संस्कार क्या है, बहू को सास ससुर की सेवा, पति की सेवा किस स्तर की कैसे करना चाहिए, वो रामायण माता सीता जानकी बताती है। लक्ष्मण जी अपने भाई के लिए किस प्रकार से रहना चाहिए, कैसे भाई की सेवा करना चाहिए, लक्ष्मण जी महाराज बताते हैं। देखिए, रामचरितमानस को पहले हर घर में 5 चौपाई, हमें पता है आज से सन 2005 से पहले प्राय हम जहाँ पर भी जाते थे वहाँ पर देखा जाता है कि 5 चौपाई तो हर घर में पढ़ी जाती थी, और वो भी बड़े घर के बड़े बुजुर्ग होते थे, वो 5 चौपाई पढ़ कर रामायण ये तो घर के सभी सदस्य सुनते थे। उसमें कोई बड़ा बुजुर्ग घर में होता था, वो कभी राम जी की कथा सुना रहा है, कभी भरत जी की कथा सुना रहा है, कभी भरत जी का चरित्र सुना रहा है, तो उससे क्या एक संस्कार बनता था। अब वो संस्कार का माहौल समाप्त हो गया घर से, थोड़ा सा समय के हिसाब से बदलना, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन परिवार को कैसे एक बनाकर रखा जाए, आज हर व्यक्ति, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मैं श्रेष्ठ, मैं ही प्रधान बनकर रहा हूँ। यहाँ एक अभिमान सा घर में प्रवेश कर गए, उस अभिमान को एक और करना पड़ेगा। और पहले मुखिया एक, शरीर में मुख एक ही होता है, उंगलियां 10 हो सकती है, हाथ 2 हो सकते हैं, पैर 2 हो सकते हैं, पर मुख तो एक। घर का एक मुखिया होना चाहिए जिसका निर्देश घर के हर सदस्य उसके निर्देश का पालन करे, और मुख जो होता है वो सबसे ज़्यादा कष्ट वही झेलता है। तो एक जो मुखिया होता है वो सबको संभाले, सबको अपने कंट्रोल में रखे, सब उसकी आज्ञा के। पहले का नियम था कि जो जैसे दादाजी हुआ करते थे, तो वो दादाजी जो कह देंगे वही होगा। अब दादाजी कोई बनने को तैयार नहीं, अब सब सिर्फ मुखिया बनने को तैयार है, सभी हेड बनने को तैयार है। तो थोड़ा सा इसमें घर को अगर एक दिशा में एकजुट होकर कर चलाना है तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन, थोड़ा थोड़ा हमें अध्यात्म को भी लेना पड़ेगा। अभी जो समय चल रहा है इसको भी थोड़ा एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा, और एक किसी को मुखिया बना कर उसकी आज्ञा का अनुसरण करें, पालन करें। क्योंकि अगर रस्सी को चारों ओर से खींचेंगे तो एक दिन वो रस्सी टूट जाएगी, और अगर उसी रस्सी को एक ही ओर से पकड़ कर रखा तो वो रस्सी टूटेगी नहीं। तो इसी प्रकार से वो आज का घर में हर व्यक्ति अपनी अपनी डोर चलाना चाह रहा है, अपनी अपनी डोर खींचना चाह रहा है। बिल्कुल, उसके लिए भी वही आध्यात्म ही एक मार्ग है। और जितना सुख मेरी दृष्टि में सामूहिक परिवार, तो थोड़ा सा काम ज़्यादा है लेकिन सुख कई गुना ज़्यादा है। और एक अगर परिवार से अलग होते हैं तो हो सकता है काम कम है लेकिन दुख कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बाहर जाने के बाद में माता पिता से करने, बच्चे को कौन संभाले? घर में अगर आप चले गए तो बच्चे दादा दादी के पास में रहते, और वो जो संस्कार शिष्टाचार वो रहेंगे तो दादा दादी के सानिध्य में जो बच्चा पलेगा वो आगे अपने माता पिता की सेवा करेगा। और जो बच्चा दादा दादी के सानिध्य में नहीं रहा वो बच्चा किसी भी स्थिति में माता पिता के साथ में नहीं रहेगा। बिल्कुल, उसको पता ही नहीं है, सुख के बारे में। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस पर हर घर वालों को, हर परिवार वालों को थोड़ा काम करना चाहिए। घर को एकजुट रखने के लिए वेद शास्त्र और विशेष रूप से रामायण का अनुसरण करना चाहिए, रामायण का पालन करना चाहिए, रामायण को पढ़ना चाहिए, रामायण की चौपाइयों को पढ़ना चाहिए, राम जी के चरित्र को पढ़ना चाहिए, भरत जी के चरित्र को पढ़ना चाहिए, दशरथ जी महाराज के चरित्र को पढ़ना चाहिए।
अपने यहाँ तो शिक्षा के लिए इतना अध्यात्म भरा पड़ा है, इतना है हर जगह से, इतना जिसके बारे में बता नहीं सकते। लेकिन फिर विडंबना यही है कि हम सब मूल जड़ से, हम अपनी ही जड़ को काट रहे हैं, अपनी जड़ से दूर हो रहे हैं। अगर जड़ नहीं रहेगी तो वृक्ष हरा भरा रह ही नहीं सकता, जो घर परिवार हरा भरा रह ही नहीं सकता। और सनातनियों की जड़ एक ही है, तो वेद शास्त्र। अगर ये जड़ को पानी देते रहो, पानी देने का मतलब ये इनका अनुसरण करते रहो, इनको समझते रहो, इनको पढ़ते रहो, इससे जुड़े रहो, तो आपका घर परिवार अलग। जहाँ जहाँ पर आज भी ऐसा नहीं है कि अब सामूहिक परिवार आज नहीं है, बहुत सारे हमने देखे हैं, लेकिन वहाँ हमने वो ये भी देखा है कि वहाँ अध्यात्म है। और जहाँ अध्यात्म है वहाँ आज भी 4 भाई 5 भाई, आज यानी कि 50 लोगों का परिवार रह रहा है। और जहाँ अध्यात्म नहीं है वहाँ 4 जने भी नहीं रह पा रहे। आज तो महाराज जी समस्याएं भी बड़ी विकट है ना। लोगों को तो पूरी तरह से मेट्रो सिटीज़ में, बड़े बड़े शहरों में फ्लैट्स में रहना है, 2 कमरों में, 3 कमरों में, 4 कमरों में। गांव से तो लोग बाहर ही निकल रहे हैं। आज देखिए भारत के गांव खाली हो रहे हैं। खेती करने के लिए कोई तैयार नहीं है, मज़दूर मिलते नहीं हैं। खेती भी थोड़ी थोड़ी बची है लोगों के पास में, उसमें क्या करें क्या न करें। मौसम की मार भी होती है तो खेतियाँ पूरी ख़राब हो जाती हैं। हर व्यक्ति पैसे कमाने की होड़ में, मोबाइल के हज़ारों रुपए बिल देने के चक्कर में हर कोई शहर की ओर भाग रहा है। और शहर में आ करके यहाँ चाहे मजदूरी ही करनी पड़े, लेकिन फ्लैट में रह करके और एसी की हवा सभी खाना चाहते हैं। ऐसे में जो संस्कार हैं, जो मर्यादाएं हैं, जो परंपराएं हैं, वो गांव की जो सबसे बढ़िया अच्छी अच्छी चीज़ें थी, वो सब व्यक्ति भूलता जा रहा है महाराज जी। इसके उलट आपको शहर में आप रह सकते हैं, मैं आपकी बात करूं, आप बड़े शहर में रह सकते थे, आप वृंदावन में बहुत बड़ा प्रकल्प बना करके रह सकते थे, लेकिन आपने अपने ही गांव को कितनी मजबूती से पकड़ा है महाराज जी। ये कितना बड़ा समाज के लिए मैसेज है। परमात्मा ने आपको सब कुछ दिया है, इतनी अच्छी आपने शिक्षा प्राप्त किया, इतना सुंदर आपका विचार, इतने आप बुद्धिजीवी हैं, और आप अपने गांव का, अपने परिवार का विकास करने के लिए देखिए आप इतना बड़ा प्रकल्प, आप वहाँ पर गौशाला और मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। महाराज जी, ये आपको नहीं लगता कि आपको भी शहर में रहना चाहिए? आप गांव में क्यों इतना बड़ा प्रकल्प कैसे आप कर पा रहे हैं? बिल्कुल, आपका बहुत सुंदर प्रश्न है, और इसके विषय में हमारी बहुत सारी चर्चाएं, यानी गाँव से भी, इंदौर से भी, कुछ हमारे पारिवारिक जनों ने, कुछ शुभचिंतकों ने भी ये विषय रखा कि आप यहाँ इंदौर में फिर गौशाला गांव में क्यों, यहाँ से इतनी दूर क्यों। तो सबसे पहले मैं अधिकतर वेदों शास्त्रों का अनुसरण ज़्यादा करता हूँ, उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ। तो उसमें आया जननी जन्म भूमिश्य स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जो जन्म देती है वो माँ, और दूसरा जहाँ आपका जन्म हुआ वो भूमि, वो स्वर्ग से भी ज़्यादा सुख देने वाली होती है। 2 तो मन में यही है कि भगवान तो तीर्थ में, धाम में विराजमान है, पर पहले ये शास्त्रों ने कहा कि यह स्वर्ग के समान है। तो जब हमारा यही स्वर्ग है, तो इस स्वर्ग को छोड़कर फिर बाहर जाने के, भगवान ने, अगर हमारा जन्म हो सकता, अगर भगवान को हमारे लिए वृंदावन स्वर्ग बनाना होता तो वृंदावन में ही जन्म दे देते। तो वृंदावन में जन्म दिया है, उनके लिए वो स्वर्ग है, लेकिन भगवान ने हमारा वृंदावन तो हमारी जन्मभूमि को बनाया, ये गांव को बनाया। इसके लिए हम क्या कर सकते, क्योंकि भगवान ने हमको यहाँ जन्म दिया तो उसका कोई कारण है, इसलिए। और हो सकता है इसीलिए हमको अध्यात्म से जोड़ा है, ये पूजा पाठ कर्मकांड भगवान की भक्ति से, साधना से, आराधना से जोड़ा है। तो हम क्यों, किसी ने कहा कि गुरुजी जब इंदौर में आपके इतने ये है, अनुयायी हैं इतने ही, पर हमारे मन ने कहा कि हमारा जन्म इंदौर में नहीं हुआ। जरूर यहाँ सारी व्यवस्था, अनुयायी है, शिष्य हैं, सारा प्रकल्प है, लेकिन हमारा जन्म तो जन्मभूमि में हो। और एक बार हमारे गुरुजी ने भी हमारे लिए, हम बहुत सारे विद्यार्थी बैठे थे, हमारे गुरुजी बहुत उच्च कोटि के संत थे। क्या शुभ, परम पूज्य स्वामी श्री गिरिजानंद जी सरस्वती, जो निरंजनी अखाड़े से महामंडलेश्वर, और श्री विद्या ललिता त्रिपुर सुंदरी के बड़े उच्च कोटि के उपासक रहे, साधक रहे। कि
स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी के समतुल्य ही मानो। माता जी इनसे भी साक्षात बात करते। जब इन्होंने अपनी देह त्याग कर भगवती से इनका मिलन हुआ, उस समय जो उन्होंने के द्वारा प्रतिष्ठित माता जी की जो प्रतिमाएं हैं, वो प्रतिमा रोई है। ये तो सन 2011 की बात है और हमने अपनी आंखों से देखा। पहले हमें भी कभी कभी ऐसा होता था कि क्या पता भगवान है या नहीं है, हमारे मन, क्योंकि हम जिज्ञासु रहे हैं शुरू से, बचपन से 12 वर्ष के आयु से ही गुरु जी के शरण में रहे, तो कभी कभी मन में आता था ऐसा होता है, ऐसा क्या पता भगवान है कि नहीं। लेकिन जब गुरु जी भगवती से मिले और उन्होंने अपना अंतिम समय, और उस समय लेकिन वो मूर्तियाँ, जो पत्थर की मूर्तियाँ, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है, ये हमने अपनी आंखों से देखा। जो वस्त्र पहने थे वो सारे गीले हो गए हैं। तब विश्वास हुआ कि वाकई भगवान है आज भी। तब से हमने भगवान के, यानी कि ये भगवान है या नहीं, ये विषय ही खत्म हो गया। उस दिन हमको, हमारे तो बाल्यकाल में गुरुजी के सामने बैठे हुए थे। गुरुजी ने एक बार एक बड़ी प्यारी सभी बच्चों से कहा था, उस समय तो मैं बहुत 13-14 वर्ष का था, कि बेटा जीवन में तुम कभी थोड़े योग्य हो जाओ तो यहाँ, तो यहाँ आश्रम मैंने बनाया, इतनी गौशाला, इतने विद्यार्थियों को तैयार किया है और सबको धर्म के प्रचार के लिए मैं आगे करूँ, लेकिन तुम अपने जीवन में थोड़े सफल हो जाओ तो अपने गांव में जाकर इस धर्म का प्रचार प्रसार का कार्य जरूर करना। तो एक बात वो उन्होंने उस 13-14 वर्ष के आयु रही थी उस समय, लेकिन बात मन में बैठ गई थी उसी समय। तब से ही भगवान से कि कभी योग्य हो गए गुरुदेव के आशीर्वाद से, तो एक बार हम वहाँ पर कुछ ऐसा प्रकल्प का कार्य। दूसरा, मन यही कहता था कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि करियसि, कि जन्मभूमि के लिए हमको वहाँ जन्म लिया, वहाँ का कुछ ऋण है हमारे ऊपर, उस ऋण को चुकाना है। उस ऋण को चुकाने के लिए गुरु की आज्ञा भी और अपना मन की इच्छा भी। तो यहाँ पर नई वो प्रकल्प प्रारंभ करते हुए और हम अपने गांव, दूसरा वहाँ पर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखा तो साधना की सबसे सुंदर पवित्र स्थल बताया गया है नर्मदा मैया का तट। और वहाँ पर नर्मदा का तट है, नर्मदा मैया मात्र 4 किलोमीटर दूर है और 10-12 किलोमीटर दूर तक नर्मदा मैया का तट कहता है। तो अपने का उत्तर तट है, उत्तर तट की जो साधना आराधना वो कई गुना अधिक फल देती है। एक नाम जपो तो लाख नाम जप का पुण्य फल प्राप्त होता है। और वहीं पर पास में ही मां नर्मदा का नाभि स्थल है। नर्मदा यानी कि मध्य है, जैसे हमारा जो शरीर का मध्य हमारी नाभि है, उसी प्रकार से मां नर्मदा का नाभि है, वो जहाँ पर वो गौशाला वो नाभि स्थल के क्षेत्र में आता है। तो वहाँ पर गौशाला का निर्माण, गौशाला के साथ में वेद पाठशाला, क्योंकि हमारे सनातन धर्म का जो मुख्य मूल जड़ है वो है वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आज विडंबना यह है कि शास्त्रों का अनुसरण बहुत कर रहे हैं, पुराणों का अध्ययन बहुत कर रहे हैं, लेकिन वेद पाठी ब्राह्मण आज बहुत कम बचे। जिसको संपूर्ण, किसी से पूछो आपको संपूर्ण शुक्ल यजुर्वेद तैयार है, कंठस्थ हैं, तो ऐसे विद्वान हैं आज भी, पर बहुत कम बचे हैं। तो और हमारे गुरुदेव का मुख्य वेद की और ये पूरा ध्यान केंद्रित, और उन्होंने वैदिक ब्राह्मण ही तैयार किए थे। और वो जानते थे कि वो हमें बताते भी थे कि हमारे धर्म के जड़ वेद है, अगर वेद रहेंगे तो सनातन कभी, वैसे सनातन तो सनातन है, कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। तो उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करते हुए गौशाला तो प्राय पूर्णता की ओर कार्य चल रहा है। और अभी वेद विद्यालय का कार्य वहाँ पर चल रहा है, जिसमें हम श्री गणेश 21 ब्राह्मणों से वहाँ पर प्रारंभ करने का विचार हो रहा है। अगले वर्ष से वेद पाठशाला प्रारंभ हो जाएगी। वहीं पर सुंदर देवालय बन रहा है, शिवालय, जिसमें शिव परिवार, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, और हम आराधना करते हैं बगलामुखी माता की। 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है, और जो विजय की देवी कही गई है माँ बगलामुखी, शत्रुहंता भी कहा गया है। विजय माने के कोर्ट कचहरी इत्यादि जो वाद विवाद होते हैं, इसमें विजय प्राप्ति की वो
तंत्र के अंतर्गत आती हैं। बाल्यकाल से ही हम उनकी साधना करते हैं। तो एक उनका भी एक स्थान वहाँ पर बगलामुखी का यज्ञ मंडप, यज्ञशाला बन रही है। और जो प्राचीन जो ऋषि परंपरा होती है, ऋषियों के जो गुरुकुल हुआ करते थे, उस प्रकार से वो वहाँ एक बेलवन भी बनने, यानी कि उसमें 1000 जैसे वो 108 बिल्व पत्र के वृक्ष चारों ओर से, पूरा परिसर बिल्व पत्र की छाया में रहेगा। उसमें एक नक्षत्र वाटिका बन रही है। 27 नक्षत्र होते हैं, तो उन्हीं 27 नक्षत्रों के वृक्ष अलग। उसमें एक नवग्रह वाटिका बन रही है। जैसे 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह के अलग अलग वृक्ष बताए गए हैं। और उसमें एक देव वाटिका बन रही है। जितने देव वृक्ष हैं उन सभी वृक्षों को एक साथ लगा कर वो देव वाटिका। तो वहाँ यानी कि इतना बड़ा आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बने, तो वहाँ का कोई एक बात भी, माँ नर्मदा का उत्तर तट है, बिल वन मिल गया, नक्षत्र वाटिका मिल गई, नक्षत्र मिल गए, गौ माता जो साक्षात भगवान ने भी जिनको पूजा है, जिनके अंदर सारे देवता विराजमान रहते हैं, उन गौ माता का सानिध्य मिल गया। उस जगह पर एक नाम लो तो ही आपको करोड़ों गुना पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। वहाँ अगर आप एक रात्रि विश्राम करो तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं इस संसार में हूँ, कहीं मैं अलग ही किसी उसमें, यानी कि वो आध्यात्मिक ऊर्जा का इतना केंद्र बने। दूसरा हमने इसलिए कि आज जहाँ पर भी जाएं वहाँ इतनी भीड़, इतना शोरगोल, देखिए अध्यात्म तो कम है, शांति कम है, और वहाँ पर आडंबर ज़्यादा है। हम यही चाहते हैं कि आडंबर से दूर रहें और शांति के पास में रहें, अध्यात्म के पास में रहें। भगवान शिव का किस प्रकार से अभिषेक किया जाता है, वहाँ प्रतिदिन सहस्त्र धारा से अभिषेक हो। वहाँ जाने कि वेद मंत्र किस प्रकार से बोले जाते हैं, वेद मंत्र को सुनने से कितनी शांति है। समझ में नहीं आए, कहा गया वेद मंत्र को अगर सुन लो तो ही आपको बहुत शांति प्राप्त होता है। मंत्र, वेदों के मंत्र में वो शक्ति है सुनने से ही। तो वो जब अभिषेक सहस्त्र धारा से शिव जी का अभिषेक हो, तो हमारे कानों में जब वेद के मंत्र जाएं तो एक हमारे रोम 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 जागृत हो जाए, रोम रोम हमारे प्रफुल्लित हो जाए, हमारी आत्मा नाचने लगे, हमारा शरीर नृत्य नहीं करे, आत्मा नृत्य करे, तो हम अध्यात्म और हम उस चीज़ को समझ पाए। यज्ञ मंडप में अगर देवताओं का आहुति दें तो जिस देवता का मंत्र बोला जाए तो उसके मंत्र के साथ स्वाहा करें, तो ऐसा हमें प्रतीत हो कि वो देवता हमारी इस आहुति को स्वीकार कर रहे हैं, इसे ग्रहण कर रहे हैं। वहाँ का वातावरण उसमें गौ सेवा किस प्रकार से है, हमारा तो यह है कि वहाँ गौ माता हो तो उनके गले में मंगलसूत्र हो, पैरों में पायजाप हो, और उनके सींग में रजत जड़ा हुआ हो, और उनके शरीर पर बढ़िया सुंदर सुंदर, जैसे हम देवताओं का श्रृंगार करते हैं तो सुंदर वस्त्र पहनाते हैं ना, जरदोशी और ये बहुत सारे वो ऐसे सुंदर उनके ऊपर श्रृंगार किया हुआ। अरे जब हम गाय को कहते हैं सर्वदेव वहीं गौ माता, गाय को रात दिन पूजते हैं, लेकिन उनका स्वरूप भी उस प्रकार के होना कि हमें वो लगे कि हाँ ये है माँ। जो वो उनके मुख से एक ही, या तो हमारे मुख से अपनी माँ के लिए माँ निकलता, लेकिन गौ माता तो रात दिन माँ माँ करता, एक ही गौ। गाय जब बोलती है तो उसके मुख से माँ ही निकलता है। तो और जिसने गौ की सेवा कर ली उसने संसार में ऐसा कुछ नहीं बचा जिसके आने के उसने गुरु को भी भज लिया, वेदों को भी भज लिया, ऋषियों को भी भज लिया, और भगवान को भी भज लिया। गाय के चारों पैरों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ गाय के पैर में ही। और गोबर में तो आपको पता ही है लक्ष्मी जी का वास है। जिस घर में गोबर रहता है वहाँ सब प्रकार की शांति होती है। पहले नियम था हर घर में गोबर से लेपन हुआ करता था, गोमूत्र का पोषण हुआ करता था। आज यह आधुनिकता के कारण वो सब क्रम, और हम वहाँ पर उसी ऋषि परंपरा के अनुरूप कि वो जिस जगह हम रहे वहाँ ज़्यादा सिर्फ गाय को तो महल में रखा है, और जितने हम रहेंगे वो रहने वाली जगह कुटिया रहेगी। अच्छा, हम कुटिया में रहें, और गाय के लिए गौशाला नहीं बनाई है, हमने वहाँ पर गौ महल बनाया कि गाय को गौशाला तो टीन सेट लगा दिया और उसमें नहीं, गाय को महल में। और उसका जो इस प्रकार से वो बन रही है गौशाला, वो पूरी महल की तरह बन रही है। फ्लोर वाइज है ना, फ्लोर वाइज डबल स्टोरी है,
एक नीचे एक ऊपर, ऊपर गौ माता जाएगी। और आपको जब उसका पूरा एलिवेशन तैयार होगा तो वो गौशाला की तरह कोई नहीं कह सकता कि ये गौशाला है, कोई भी कहेगा कि ये महल है उसका पूरा। तो हमारा मन में यही है कि गौ माता को हम गौशाला में नहीं रखेंगे, गौ माता को हम गौ महल में रखेंगे। ऐसा बहुत बहुत प्यारा भाव है महाराज जी, आपको बहुत ही अद्भुत भाव है। तो इसमें तो महाराज जी लोग जुड़ सकते हैं अपने, अगर कोई जुड़ना चाहें, कोई सहयोग करना चाहें गौशाला के लिए, विद्यालय के लिए, मंदिर के लिए, तो कुछ बिल्कुल। इसमें जैसे जुड़ कर अभी हमने वहाँ पर, क्योंकि प्रथम चरण में 100 गौ माता का लक्ष्य रखा है, जिसमें 100 गाय की व्यवस्था रखी गई है। वहाँ पर प्राय प्राथमिकता वही है कि जो गाय को घर से छोड़ रखा है, जो दूध नहीं देती है, जो सड़कों पर है, उन्हीं गौ माता को। तो उसमें अभी हमने एक गौ दान का 11,000 रुपये का सहयोग, उसकी आजीवन, वो जब तक उस वहाँ पर रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि ये दूध नहीं दे रही है या दूध दे रही है तो उन्हीं गायों को रखा जाएगा। और जो एक बार वहाँ आ गई, अब जो वहाँ से जिसका स्थान खाली होगा, जब जो अपने गोलोक धाम को जाएगी, उस जगह खाली होगी, फिर दूसरी गौ माता वहाँ पर आएगी। अभी क्योंकि हमारे पास भी इतना धन पर्याप्त है नहीं, जो कथा से, कर्मकांड से, अनुष्ठान से, ज्योतिष के माध्यम से जो भी आता है वो हम उसी प्रकल्प में लगा रहे हैं। पिछले 2.5-3 वर्ष से कार्य चल रहा है। जैसे जैसे भगवान व्यवस्था करते हैं वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं। आगे जैसे संयोग आता है, कोई देता है तो ठीक है, ना दे तो भी ठीक है, जो दे उसका भी भला, ना दे उसका भी भला। पर ऐसे पुण्य कर्म में व्यक्ति को अपना धन का दान अवश्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि धन की गति यही कि अगर धन को आपको शुद्ध पवित्र करना है तो उसका मार्ग है दान। अब लेकिन दान भी पात्र को देना चाहिए, वो दान की भी पात्रता शास्त्र में बताई गई कि उस धन के सदगति हो। आज बहुत जगह ऐसा भी होता है कि किसी आपने दारू पीने वाले को दान कर दिया तो वो तो दारू में, कोई मांसाहारी होगा तो वो मांस में करा, कोई गलत जगह ले जाकर लगाए, कोई किसी प्रकार, कोई कहाँ। अगर ऐसी जगह जहाँ आवश्यकता भी है और ऐसी जगह वो गौशाला बन रही है जहाँ वहाँ कोई देने वाला नहीं है, तो ग्रामीण क्षेत्र में बेचारे किसान वर्ग है, उनका ही घर परिवार नहीं चल पाता है, तो वहाँ दान तो दे नहीं सकते। और नहीं आसपास के क्षेत्र से हमने आज तक उनसे, क्योंकि हमें पता है वो उनका घर ही कैसे चला रहे, कभी सोयाबीन की फसल मर गई, कभी गेहूं की मर गई, तो वही कर्ज में है, तो वो जो कर्ज में है वो वहाँ क्या देने आएगा, वो तो कुछ नहीं दे सकता। सिर्फ तो जो शहर में अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लेकर घर बैठे हैं बड़े बड़े, तो वो ऐसी जगह थोड़ा थोड़ा अगर धन लगाएंगे उनका भी कल्याण होगा, और गौ की सेवा होगी, ब्राह्मणों की सेवा होगी, और धर्म का प्रचार प्रसार होगा। बिल्कुल। मैं तो दर्शकों से प्रार्थना करूंगा महाराज जी कि यदि आप तक ये कार्यक्रम पहुंचा है और इस कार्यक्रम को आपने सुना है, तो महाराज जी के द्वारा बहुत ही सुंदर कार्य, इंदौर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक सुंदर से स्थान में एक भव्य गौ मंदिर का निर्माण और वेद विद्यालय का निर्माण और शिवालय मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है इस समय, आप देख सकते हैं। तो उसमें जो भी आपसे बन पाए, जो भी आपके मन में आए कि नहीं आपको इस तरह का सहयोग करना है, आप उस सहयोग के लिए नंबर्स पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। महाराज जी, कथा तो बहुत वर्षों से महाराज जी आप कर रहे हैं, और इतनी सुंदर गौशाला और मंदिर इत्यादि का निर्माण चल ही रहा है, और आपके जीवन क्या आप चाहते हैं, क्या आपके मन में है कि क्या क्या कार्य आपके द्वारा हो जिससे लोगों का कल्याण हो? बस कथा का क्रम, पहली कथा हमने उज्जैन सिंहस्थ कुंभ 2016, वैसे इस क्रम में तो हम सन 99 से, उसमें पहले जिस प्रकार से गुरुदेव के शरण में गए और गुरुकुल परंपरा के अंतर्गत हम रहे, सन 2004 तक 99 से 2004 तक शुक्ल यजुर्वेद का अध्ययन किया, और शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत यजुर्वेद के
40 अध्याय होते हैं यजुर्वेद के अंतर्गत, उसमें से 20 अध्याय हमारे उस समय बाल्यकाल्य में कंठस्थ थे। और फिर वहीं से रुद्री, दुर्गा, सप्तशती, कर्मकांड का जो क्षेत्र आता है, ग्रह शांति इत्यादि। फिर कुछ समय वहाँ अध्ययन पूरा होने के बाद में कर्मकांड यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ करते, 100 कुंडी यज्ञ के आचार्य बने। खूब कर्मकांड से समाज का कल्याण किया, धर्म का प्रचार किया और पूरे भारतवर्ष में अनेकों जगह, अनेकों प्रांतों में जाकर कर यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि कर्म चलते रहे, आज भी करते हैं। वहीं से कर्मकांड के हमारे इसमें 6 क्रम बताए गए हैं: ज्योतिष, कर्मकांड, व्याकरण, साहित्य, ऐसे ये 6 अंग हैं। उनमें कर्मकांड में जब तक ज्योतिष नहीं हो तब तक कर्मकांड यानी कि अंधा है। और कि ज्योतिष को ज्योति कहा गया, नेत्र। जब तक नेत्र नहीं होगा तो व्यक्ति देख नहीं पाएगा। फिर हमने भी वही कि अगर ज्योतिष नहीं रहेंगे तो कर्मकांड कब तक चलेगा। कर्मकांड वाले पहले वो जो तो मुहूर्त देखो, बिना मुहूर्त के कर्मकांड होगा। यज्ञ करना हो तो यज्ञ के लिए आपको पहले मुहूर्त देखना पड़ेगा। एक हमारे इंदौर में बड़े विद्वान ज्योतिष के, उनके पास में हमने 3 वर्ष तक ज्योतिष का अध्ययन किया। और फिर ज्योतिष से फिर धीरे 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 ज्योतिष का क्रम चलता रहा। पत्रिका पे आए, फिर काफ़ी पत्रिकाएं देखकर, और प्रभु की ऐसी कृपा रही कि जिसको जो बताया है कि ये हम अपने उससे नहीं, क्योंकि ज्योतिष के अंदर इष्ट बल चाहिए। जब तक इष्ट की कृपा नहीं हो तब तक आपका ज्योतिष फलीभूत नहीं हो सकता, सिद्ध नहीं हो सकता, उसकी सफलता नहीं हो सकती। आपने कहा हो और वही हो जाए, क्योंकि ज्योतिष में बहुत सूत्र है। एक ही ग्रह वहाँ बैठा है लेकिन उसके फल अनेक निकल सकते हैं। और जिस प्रकार से एक डॉक्टर होता है, अगर 4 डॉक्टर के पास जाओगे तो 4 डॉक्टर अलग अलग दवाइयाँ लिखेगा। उसी प्रकार से 4 ज्योतिषियों के पास में आप जाओगे तो वो 4 ज्योतिषियाँ अलग अलग अपनी उसका समाधान बताएंगे। कोई किस प्रकार से, कोई किस प्रकार से, कोई किस प्रकार से। इसी प्रकार से भगवान की ये बड़ी कृपा, इष्ट की बड़ी कृपा रही, बगलामुखी माता की और महादेव की बड़ी कृपा रही कि हमने जिसको ज्योतिष का विषय रहा और जिसको पत्रिका देखकर जो विषय बताया वो 101% नहीं, 99 भी नहीं, वो जो कहा वो 101%। और उसे जो मार्ग बताया कि आप ये कीजिए। कितने ही आते हैं कि गुरु जी 27 वर्ष हो गए, 28 वर्ष हो गए, लड़की की शादी नहीं, लड़के की विवाह नहीं हो। ने कहा कि ये पत्रिका देखिए, उसमें बताया कि ये समस्या है, ये आप इसका समाधान कीजिए और इस समय में आपका विवाह। अब प्रभु की ये कृपा जब होता है तो उनका फ़ोन आता है, कितने ही मिलने आते हैं कि आपने जो तारीख दी थी उस तारीख के अंतर्गत जो आपने समय दिया था, आपने बोला कि सर 1 वर्ष में हो जाएगी, बिल्कुल होगा। तो उस समय बड़ा संतोष होता है, बड़ा सुख मिलता है कि चलो भगवान ने एक ये, किसी ने मकान का, किसी ने कोई ना कोई किसी पीड़ा से, क्योंकि ज्योतिष में वही ज्योतिष पत्रिका लेकर आता है जो पीड़ित है, जिसको कोई ना कोई समस्या से घिरा हुआ है और उस समस्या से निदान कैसे पाए। अब मेन है दवाई, कि ऐसी कौन सी दवाई दी जाए कि इस रोगी का रोग दूर हो जाए। और वो इष्ट कृपा से वो दवाई जीवा से निकलती है, वो समाधान निकलता है। वो समाधान अगर मनुष्य प्राणी कर लेता है तो उससे वो निजात पा लेता है, आराम पा लेता है। और उसे वो क्रम चलते चलते फिर हम आए कथा के उसमें, प्रभु कृपा से ही आए वो भी। उसके लिए तो प्रभु कृपा ही है कथा के। 2016 में उज्जैन सिंहस्थ, उसमें एक ब्राह्मण समाज को बहुत बड़ी जगह मिली थी उज्जैन की। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आप लोग कथा यज्ञ का कार्यक्रम रखिए। हमारे साथ में और 4-6 ब्राह्मण थे, वो भी जो पहले से कथा यज्ञ इत्यादि करते। तो हमने 1 महीने का क्रम, उसमें 4 कथाएं, उसमें हमारी पहली कथा, और पहली कथा भी उसका सिटी केबल पर लाइव प्रसारण, पहली कथा पे। ये प्रभु की कृपा थी। अब क्योंकि इतने समय से अध्यात्म से जुड़े थे तो बोलने का तो अभ्यास था ही। वहाँ से बढ़िया थोड़ा अध्ययन किया और पहली कथा से फिर वृंदावन दूसरी कथा है, फिर खाटू श्याम में, ऐसे क्रम चलता रहा आज तक प्रभु की कृपा से चला आ रहा है। और सच्चा तो यह है कि हम हृदय से भगवान को बहुत मानते हैं।
भगवान जो अगर यहाँ आपके पास बैठे हैं, इसमें भी हमारी इच्छा नहीं है, सिर्फ भगवान की इच्छा है। हर जगह उनकी इच्छा से लगे हुए हैं, उनकी इच्छा से कार्य कर रहे हैं। और हमारे अंदर सिर्फ एक ही है कि हम अपने धर्म के लिए कुछ करके जाए, कुछ धर्म के लिए ऐसा करके हम रहें या ना रहें। पर हमारे बाद में भी कोई 2-4, जैसे हमारे गुरु ने हमको बनाया, जैसे 100 विद्यार्थी 1000 विद्यार्थी तैयारी, तो हम धर्म के लिए आज कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा ही हम गुरु के जो पालन, जो गुरु की आज्ञा है, जो गुरु ने मार्ग बताया, उसी का पालन करते हुए कुछ धर्म के लिए ऐसा करके जाएं कि वो और सनातन धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं। बाकी तो सब पंथ है, धर्म एक ही है, वो है सत्य सनातन वैदिक धर्म। हमारा धर्म कौन सा है? कितने तो विडम्बना है कि धर्म का नाम तक नहीं जानते। बिल्कुल। कितने से पूछोगे कि धर्म कौन सा है, तो कहेंगे हिंदू। हिंदू तो इस भारतवर्ष में जो भी रह रहे हैं सब हिंदू, सब हिंदू है। क्योंकि एक और हिंद महासागर है और एक और हिमालय और हिंद महासागर के जो बीच में वो हिंदू है। तो सभी हिंदू है यहाँ पर तो। और धर्म एक ही है, वो है सत्य सनातन वैदिक धर्म। बाकी पंथ हैं, और ये कभी समाप्त नहीं हो सकता है। कितने ही वर्षों तक मुगलों ने राज्य किया, कितने ही वर्षों तक अंग्रेजों ने इस भूमि पर राज्य किया, लेकिन वो धन तो ले गए, लेकिन धर्म नहीं ले गए। धर्म गए ही नहीं, क्योंकि इस भूमि से सनातन कभी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये देव भूमि है, ये भगवान की भूमि है। हाँ, धर्म पर कष्ट आज जरूर आएगी, और हर युग में आई है, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, और अब कलयुग है। और हर युग में भगवान का अवतार हुआ है। हमारे धर्म में तो बताया गया है। तो अब कोई कहता है कि हमारा धर्म कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी अंतिम, जब कलयुग का अंतिम चरण चलेगा, तो उस अंतिम चरण में भी भगवान कल की आएंगे, और वो किसी ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेंगे। लेकिन उस समय में अगर ब्राह्मण रहेंगे अंतिम चरण में, तो वो ब्राह्मण कोई संध्या पूजा पाठी होगा, बिल्कुल वहीं पर जन्म लेंगे, यानी कि उस समय भी धर्म चलेगा। और वही कल की भगवान पुनः दुष्टों का, ये पृथ्वी का जो बाहर स्वरूप जितने भी हैं दुष्ट, सबका संहार कर फिर से दोबारा सतयुग की स्थापना करेंगे। और ये धर्म की गंगा इसी प्रकार से बहती रहेगी। हम भी अपने आध्यात्मिक मार्ग पर इसी प्रकार से चलते रहें। हम अपने जीवन में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सत्कर्म करते रहें, भगवान की शरण में बने रहें, और प्रभु में लीन रहें। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है महाराज जी आपसे बात करके। तो एक अब ये क्रम यूं ही बना रहे महाराज जी, ये कार्यक्रम कई एपिसोड्स बने, जिससे कि बहुत सारी बातें लोगों तक, अच्छी अच्छी बातें सारी पहुंच पाएँ। इसी प्रार्थना के साथ एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछता हूं। लोगों के लिए, आज के इस समाज के लिए आपका क्या सुझाव है, आपका क्या मार्गदर्शन है, क्या करना चाहिए लोगों को? आज का सुझाव मार्गदर्शन युवाओं के लिए भी, बेटियों के लिए भी, और बुजुर्गों के लिए भी। हाँ, मैं तो कहूँगा जो अभी जो जन्मा भी नहीं है, वहाँ से लेकर कर जो मृत्यु के कगार पर जो अभी अपने बेड पर लेटा है, वहाँ तक के लिए एक घड़ी आधी में पुनियार। आपको ये नहीं कि 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 2 घंटे आधी घंटा 15 मिनट नहीं कहा गया, 1 घड़ी आधी में पुनियार। 2 मिनट प्रतिदिन अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को, अपने भगवान को 2 मिनट उनका बन कर दो, बस 2 मिनट का समय, ज़्यादा नहीं। भगवान ऐसा नहीं कहता है हमारे धर्म शास्त्र ना भगवान कि आप पूरा समय भगवान में ही लगे रहो, पर 24 घंटे अगर भगवान ने हमको दिए हैं, तो उन 24 घंटे में से 2 मिनट तो हमें अपने जीवन में भगवान को हमें देना चाहिए। और 2 मिनट कहा गया है वेद शास्त्र
कि 3 घंटे कोई नहीं दे पाए कोई बात नहीं, 1 घंटा नहीं दे पाए कोई बात नहीं, आधे घंटा नहीं दे पाए कोई बात नहीं, 15 मिनट भगवान को नहीं दे पाए कोई बात नहीं, और अगर 2 मिनट भी भगवान को नहीं दे पाए तो उसे चुल्लू भर पानी लेना चाहिए और उसमें डूब मरना चाहिए। क्योंकि भगवान ने आपको 24 घंटे आपके जीवन में दिए हैं, उन 24 घंटे में से 2 मिनट अगर भगवान के लिए आपके पास में नहीं है तो आपका जीवन धिक्कार है। ऐसे मनुष्य योनि को वो माने देवता लोग आपको बार बार धिक्कार करते होंगे, देवता तो क्या राक्षस लोग धिक्कार करते होंगे कि बड़ा मूर्ख है, क्योंकि देवता लोग ललायित रहते हैं कि कब मुझे मनुष्य योनि मिलेगी और कब मैं भगवान का भजन, क्योंकि एक मानव योनि ही है जिसके द्वारा व्यक्ति भगवान को भज सकता है, भगवान का स्मरण कर सकता है, भगवान का यजन पूजन कर सकता है। अगर आपके पास ये 2 मिनट का क्रम बन गया और ये गर्भ से लेकर कर मृत्यु पर्यंत तक वाले के लिए बात है, अगर उसने 2 मिनट भगवान के याद के समय बना लिया तो उसे ना तो यमराज आ सकते हैं उसे लेने के लिए, ना यम के दूत आ सकते हैं उसे लेने के लिए, उसे लेने के लिए साक्षात भगवान नारायण आएंगे, यस भगवान महादेव आएंगे। बस उसने कुछ नहीं करना, उसे सब उसका जैसे दिनचर्या चलती है वैसे चलती रहे, और 2 मिनट वो भगवान का होकर भगवान का स्मरण करे। बस यही जीवन में का मूल मंत्र है। जिसने इस मूल मंत्र को अपने जीवन में धारण कर लिया वो एक दिन परमात्मा से अवश्य मिल जाएगा। ये हमारा विचार है। बहुत सुंदर विचार महाराज जी। इस विचार से बढ़कर के तो कोई विचार ही नहीं है कि हमारा जीवन ही भगवान के लिए हुआ है, उनके भजन के लिए हुआ है, और अगर उनका ही नाम न लें, उन्हीं का ध्यान न करें, उन्हीं का स्मरण न करें, उन्हीं का कीर्तन न करें तो जीवन व्यर्थ है। दर्शकों, कार्यक्रम यहाँ हम समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपको कुछ बातें ऐसी, हालांकि सभी समझदार हैं, सब समझते हैं, एक स्मरण कराने की बात होती है कि आप इतने समय में अपने जीवन में कुछ ऐसी बातें आती हैं जब आपको सुनाई पड़ती हैं, एक स्मरण हो आता है कि नहीं, हम भूल गए थे, ये बात सामने आई है, हम इसको पुनः धारण करेंगे, इस पर विचार करेंगे और ऐसा करेंगे। तो अगर कुछ अच्छी बातें आपको सुनने को मिली हैं तो उनको स्वीकार लेना आपके लिए बेहतर है। जीवन को सार्थक करने के लिए भगवान का भजन करना, अच्छे रास्ते पर चलना, ये परम आवश्यक है। जैसा कि महाराज जी बता ही रहे थे कि कोई किसी का नहीं है, अगर कुछ है तो भगवान का भजन ही है। भगवान का भजन करें और महाराज जी से संपर्क अवश्य रखें। महाराज जी के नंबर्स चल रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, नीचे दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर लें। क्योंकि महाराज जी ज्योतिष, कर्मकांड, कथा इत्यादि काफ़ी धर्म के लिए ही समर्पित हैं, और जीवन की आपकी जो भी कठिनाइयाँ, कोई सांसारिक परेशानी है किसी भी तरह की, आप उसका हल भी प्राप्त कर सकते हैं। आप महाराज जी को गुरु धारण कर सकते हैं, महाराज जी के प्रकल्पों में सहभागी बन सकते हैं। ज्योतिष इत्यादि की बात तो ठीक ही है, आप महाराज जी के श्रीमुख से कथा भी श्रवण कर सकते हैं। तो आप इन नंबर्स को ज़रूर अपने पास रखें और महाराज जी से संपर्क करें, और आप सुखी हों, आप स्वस्थ हों, भगवान की भक्ति आपको प्राप्त हो। इसी कामना के साथ महाराज जी आप स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। राधे राधे। राधे महाराज जी।